सभी को मेरा फिर से एक बार सादर नमस्कार। मैं विश्व प्रकाश। पिछले 20 वर्षों से मैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो जो देखे हैं सिर दर्द के ऊपर, उसमें से पहला सिर दर्द का कारण था साइनस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और दूसरा लास्ट वीडियो जो बनाया था मैंने, वो बनाया था गैस के कारण से होने वाला सिर दर्द। और आज का जो तीसरा वीडियो है, सिर दर्द का कारण है माइग्रेन, जिसको आमतौर पर लोग सिर दर्द भी बोलते हैं। तो ये माइग्रेन के कारण से जो सिर दर्द होती है, ये दूसरे सिर दर्दों से कुछ अलग होता है। इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि आधे सिर में दर्द होता है, या तो दाएं या तो बाएं। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि पूरे सिर में दर्द हो, नहीं तो नॉर्मली ये आधे सिर में दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो किसी को उल्टी आती है, किसी को आँख खोलने की इच्छा नहीं होती, छोटी छोटी बातों से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, और वोमिटिंग भी कभी कभी काफ़ी लोगों को हो जाती है। और ये दर्द अक्सर देखा गया है कि गर्दन के पीछे से स्टार्ट होता है, लेकिन सबको हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि सबको गर्दन के पीछे से शुरुआत हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। कुछ लोग आकर कंप्लेन करते हैं कि सर माइग्रेन है। अब एलर्जिक माइग्रेन का मतलब, कई लोग ये बताना चाहते हैं कि धूल डस्ट के कारण से, कहीं पर ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर घर में कोई साफ सफाई कर रहे हैं और वहाँ पर धूल डस्ट उड़ा, और उसके कारण सर मुझे एलर्जी के कारण से माइग्रेन का दर्द हो रहा है। जैसे कि घर में साफ सफाई करते समय जो धूल डस्ट उड़ता है, उसके कारण से उनको सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कंप्लेन कि सर मैं धूप में निकला और उसके बाद से मुझे सिर में दर्द चालू हो गया। तो नॉर्मली आम सिर दर्द भी इन सब कारणों से होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द जब भी होगा इन सब कारणों से, जो एलर्जिक जो कहना चाहते हैं, तो ये नॉर्मली जब भी स्टार्ट होगा, ये कम से कम 72 घंटे के आसपास रहता है। जब तक आप दवा ना ले तब तक ये जाता नहीं। ये 72 घंटे से ज़्यादा भी रह सकता है। तो इस तरह के सिर का दर्द को हम माइग्रेन कहते हैं। और आज के हम वीडियो में आप लोगों को माइग्रेन को हम बहुत जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, एक दो पॉइंट से, जो हमारे डॉक्टर लाजपत मेहरा जी ने जो सिखाई है। तो आइए हम देखते हैं कि नेचुरल न्यूरोथेरेपी में माइग्रेन को हम कैसे ठीक करते हैं। अगर हमारे सिखाए हुए इन ट्रीटमेंटों से किसी को भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो कृपया आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद की ट्रीटमेंट को जान सकते हैं। अगर आप दिल्ली हैं या दिल्ली के आसपास जगह से में हैं, तो आप डायरेक्टली आप सेंटर पर भी आ सकते हैं। अगर दूर हैं तो हमसे आप कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट। आइए अब देखते हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी में 15 मॉड्यूल कैसे देते हैं। देखिए, सबसे पहले पाउडर को लेंगे हाथों पर। अब पहले लगाना है पाउडर लेफ्ट साइड में, कान के पीछे। अब पाउडर थोड़ा ठीक ठीक लगाएंगे, कम नहीं, इसको लगाना है, थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है। और सेम टू सेम हम राइट साइड में भी लगाएंगे। लगाने के बाद 15 मॉड्यूल का मतलब है कि दोनों थम से 15-15, लेकिन आप सभी ऐसा नहीं करेंगे। आप सभी सिंगल थम से 30 टाइम रब करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 30 बार करना है। किधर करना है? पहले लेफ्ट में। कितनी बार करना है? 30 बार, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और थोड़ा तेजी से फटाफट करेंगे, ऐसे ऐसे फटाफट। तो ऐसे हमें 30 बार करना है, पहले लेफ्ट, और ये होते इमीडिएट राइट में करेंगे, 30 बार रब करेंगे। तो अब ये दोनों तरफ हो गया, लेफ्ट में 30 और राइट में 30। ये होने के बाद हमें 1 मिनट का वेट करना है, और 1 मिनट के बाद इसी प्रक्रिया को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, 30 लेफ्ट और 30 राइट। ये हो गया हमारा 15 मॉड्यूल 2 बार। देखते हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी में हम फास्ट ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। पेशेंट के पैरों के नीचे तकिए को लगाना है। लगाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। नॉर्मली हम सभी जो प्रैक्टिशनर हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी के, वो सभी हम पैर से करते हैं, लेकिन आप सभी ने हाथ से करना है। कैसे करना है वो देखिए। पहले हमें ऐसे बैठना है, पेशेंट से दूरी बनाकर, कुछ इतनी दूरी रहेगी, और थाई जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा 2 इंच नीचे से हमें हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे दबाना है। फिर 1 इंच नीचे, फिर कुछ देर बाद 1 इंच नीचे। लेकिन दबाना कितनी देर तक है? मात्र 2 से 3 सेकेंड।
तो ऐसे हमें खिसकते हुए कहाँ तक ये आना है, हमें घुटने तक ये आना है। तो हमें घुटने तक आने के लिए इस थाई जॉइंट से थोड़े से नीचे से जो हमने स्टार्ट किया और घुटने तक ये हम पहुंचे हैं, इसमें हमें मिनिमम 6 पॉइंट बनाने हैं। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा बन जाए तब पर भी कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। जैसे कि देखिए, 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, ऐसे करते करते हमें घुटने तक पहुंचना है। अब मैंने ये लगभग 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अब ये 7, अब ये 8 पॉइंट, तब पर भी कोई बात नहीं, लेकिन 6 पॉइंट हो तो अच्छा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और हमें दबाना कितनी देर तक है, 2 से 3 सेकंड मात्र। अब घुटने को छोड़कर फिर नीचे, घुटने से नीचे फिर से वही प्रक्रिया, 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, और ऐसे हम खिसकते हुए नीचे की ओर चलते आएंगे। तो हमें कहाँ तक इसमें आना है, हमें ज़्यादा नीचे नहीं आना है। काप में जो मांस जो होता है वो यहाँ तक रहता है, इधर पूरी हड्डी होती है, तो हमें यहाँ तक नहीं आना है। हमें यहाँ से इतने दूर में 6 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, और हर पॉइंट पर कितनी देर तक दबाना है, 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये थाई थाई के बाद काफ मसल हो गया। अब इमीडिएट अब हम फिर से लेफ्ट थाई पर बैठने का तरीका देखिए, ऐसे 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, ऐसे हम करते हुए कहाँ तक ये आएंगे, घुटने तक। अब हम सिंगल सिंगल ये कर रहे हैं। अब ये लेफ्ट थाई होने के बाद अब हम राइट थाई पर फिर से वही प्रक्रिया, 2 से 3 सेकंड, और कितने पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये किया हमने। ये होने के बाद अब इमीडिएट हम लेफ्ट थाई एंड आर्म, तो ये आर्म में अपना जो ये एल्बो है और ये रिस्ट है, इसके बीच भी 6 पॉइंट कम से कम, और इधर भी कम से कम 6 पॉइंट। तो अब ये फर्स्ट और ये फर्स्ट एक साथ, दोनों फर्स्ट पॉइंट को अब साथ में किया। अब स्टार्ट करने के बाद इसी तरह हर 2-3 सेकंड बाद हाथ को ऐसे खिसकाएंगे। मैं 2 से 3 सेकंड प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड कंप्लीट करने के बाद और सेम टू सेम राइट साइड। तो मेरा बैठने के तरीके को भी फॉलो ये करिए कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। इस तरह से इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहना है। अभी राइट साइड भी कंप्लीट। अब हमें करना क्या है कि मरीज के हाथ को ऊपर रखना है कुछ ऐसे, और ये फिर एल्बो से रिस्ट की तरफ बढ़ना है। कैसे, वही सेम प्रक्रिया, हर बार 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और मिनिमम 6 पॉइंट बनाएंगे। ये कंप्लीट लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में भी सेम टू वही। ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट अभी तक हमने किया, इसको कहते हैं फास्ट ट्रीटमेंट। नेचुरल न्यूरोथेरेपी में अजय नॉर्मल कैसे देते हैं, पेशेंटों के थाई के नीचे तकिया लगा कर रखेंगे, जैसे मैंने ये लगा लिया था ये पहले ही। अब बैठने का तरीका कुछ ऐसे होगा, थाई जॉइंट से 4 अंगुल नीचे, अब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे दबाएंगे, कितनी देर तक, 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद फिर उठाएंगे और उसी जगह पर रखेंगे, जगह नहीं बदलेंगे। तो ऐसे हमें ये 8 बार करना है। मैं जस्ट अभी दिखाने के लिए प्रेस कर रहा हूँ, मैं 6 सेकंड अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 सेकंड की जगह पर जस्ट काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमें 8 बार प्रेस करना है, और हर बार कितनी सेकंड प्रेस करना है, 6 सेकंड। तो ये 8 बार कंप्लीट करने के बाद हमें फिर आना है लेफ्ट थाई पर। लेफ्ट थाई जॉइंट से फिर से 4 अंगुल नीचे से स्टार्ट करते हुए घुटने तक 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। तो इन तीनों पॉइंट पर भी हम 6 सेकंड। मेरा बैठने का तरीके को ध्यान से देखिए, 6 सेकंड पहले पॉइंट पर, फिर बीच वाले पॉइंट पर 6 सेकंड, फिर घुटने के पास वाले पॉइंट पर 6 सेकंड। इस प्रक्रिया को हम 3 बार रिपीट करेंगे। ये एक बार रिपीट किया, अब दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब ये लेफ्ट थाई पर ये 3 राउंड होने के बाद अब चले आएंगे लेफ्ट थाई एंड आर्म। तो आर्म में ये एल्बो टू रिस्ट भी 3 पॉइंट, और इधर भी 3 पॉइंट। तो अब ये पहला पॉइंट और ये पहला पॉइंट, 6 सेकंड, फिर बीच वाला, फिर ये बीच वाला 6 सेकंड, फिर ये रिस्ट के पास और ये घुटने के पास लास्ट 6 सेकंड, फिर से ये 6 सेकंड। 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब 7वां पॉइंट जो है वो हम बीच में देंगे 6 सेकेंड। ये होने के बाद अब हम आ जाएंगे काफ मसल पर। काफ मसल पर हम घुटने से जो नीचे जो एरिया है एक काफ मसल का है, तो इसमें यहां से यहां तक हमें 3 पॉइंट तैयार करने हैं। इधर हड्डी ही सिर्फ रहती है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहां से यहां तक 3 पॉइंट, कैसे? ऐसे 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड, ये हुआ हमारा एक राउंड। ऐसे हमें 6 राउंड ये करने हैं। ये दूसरा राउंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड, ये तीसरा राउंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड, ऐसे में 6 राउंड ये करना है। तो इतना कुछ करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट।